हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक क्रेब चक्र के दौरान कितने CO2 के अणु मुक्त होंगे? A1, B2, C3, D4। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्रेब चक्र होता है इसके दौरान कितने CO2 के अणु मुक्त होते हैं। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि क्रेब्स चक्र क्या है, क्या है। तो जो क्रेब चक्र होता है, इस क्रेब चक्र के जो अन्य नाम होते हैं वह होते हैं ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एसिड चक्र या सक सक्सिनिक सक्सिनिक एसिड एसिड चक्र। इसे इन नामों से भी जाना जाता है। तथा ये जो क्रेब चक्र होता है इसमें एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। तथा इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। तथा यह पायरुविक अम्ल CO2 को मुक्त करता है मुक्त करता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, इस एक ग्लूकोज अणु के द्वारा एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा दो पायरुविक अम्ल के अणु मुक्त किए जाते हैं। तथा ये दो अणु 4 CO2 का निर्माण करते हैं या 4 CO2 अणु मुक्त करते हैं। क्योंकि जो एक पायरुविक अम्ल का एक अणु होता है, इस एक अणु के द्वारा 2 CO2 का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न ने हमसे पूछा था कि एक क्रेब चक्र के दौरान कितने CO2 अणु मुक्त होंगे। तो ए था 1, तो यह गलत हो जाएगा। बी था 2, तो यह भी गलत है। सी था 3, तो यह भी गलत है। डी था 4, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी की 4 अणु एक क्रेब चक्र में मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि क्रेब्स चक्र वायवीय वायवीय श्वसन में पूर्ण होता है। तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है व ऊर्जा मुक्त करता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।